सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत, और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर परमात्मा भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रविगुण धर्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है, और संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है। जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जाए। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अटके रहे यहाँ पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है,
ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव। एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे। मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद होगी। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम है, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह रहे है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख, यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बनकर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, बहुत ताकतवर है। ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकि बंदी छोड़ कर। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, टक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उनकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं।
एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री टक्कर मारा वो टक्कर, और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पर पटक दिया। एक बताते हैं महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का सूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपना कि इसको यह झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लग गए तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, न्यू थोड़ा। पहले हम छोटे से थे तो न्यू कहते अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी अपने फार्मूले हैं, पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया द्रोणाचार्य। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर नर, तो जोर तो बोल दिया, और आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंजर कह गया, वो इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। पर बनदा कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है, पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सरागा बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी घास फूस के लकड़ी से, अब तीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर।
जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं। बकरे ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इन इनको निकाल लो।